तो हेलो फिर बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हो। जब हम कभी भी अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हम एक एक मात्राओं का प्रयोग करके आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, जब कभी भी आप अंग्रेजी पढ़िएगा तो अंग्रेजी पढ़ते समय आप मात्रा और मात्रा का जो पैटर्न होता है, पैटर्न, इनको याद रखिएगा। ठीक है, पैटर्न को आप यहाँ पर याद रखिएगा, पैटर्न। ठीक है, तो अगर मात्रा और मात्रा का पैटर्न यदि आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी में जैसा आप जानते हैं कि 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 मात्राएं होती हैं और इन 5 मात्राओं का अपना पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए कभी भी ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया या एक कॉन्सोनेंट ई आ गया, इस तरीके से आ गया एक कॉन्सोनेंट, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर मात्रा का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कभी भी ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए। पैटर्न क्या है? ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो ई साइलेंट होगा। ई साइलेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा और जो आपका ए होगा प्यारे बच्चों, उसका उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे उच्चारण होगा। जैसे आप यहाँ ध्यान देते, एक शब्द है बी, तो बी से बच्चों आपका होता है ब, तो ए आ गया, कॉन्सेंट आ गया, ई आ गया, तो ए का उच्चारण हो जाएगा, के का उच्चारण बच्चों क हो जाएगा और ई आपका साइलेंट होगा। तो इसको पढ़ेंगे बच्चों बेक। उसी क्रम में बच्चों अगर आगे हम बढ़ें तो देखो बच्चों यहाँ पर टी ए के ए, तो टी से ट हो जाएगा, ए कॉन्सेंट ई है तो ए का मात्रा हो गया, के से बच्चों क हो गया और ई साइलेंट होगा, हो जाएगा टेक हो जाएगा। आगे और भी शब्दों को अगर देखें, जैसे डब्ल्यू से वो हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, के से क हो गया आपका वेक हो गया, पी से प हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, जी से ग हो गया पेज हो गया, ज पेज हो गया। ठीक है, अगला शब्द सी से बच्चों, क हो गया, यहाँ पर क हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, जिसे बच्चों ग हो गया, केज हो गया। इस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करें। यहाँ पर के होना चाहिए तो शायद ये केक होता है, ये शब्द मतलब एक तरीके से गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एस से बच्चों स हो गया, ए से बच्चों ए हो गया, एम से बच्चों म हो गया, आपका ये उच्चारण बना सेम हो गया। उसी प्रकार एफ से फ हो गया, ए से बच्चों ए हो गया, एम से बच्चों म हो गया, फेम हो गया। उसी प्रकार एस से स हो गया, ए से ए हो गया, वी से वो हो गया, आपका शेव हो गया। मतलब एक एक शब्दों को बेसिक से एकदम बारीक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, सेव हो गया। उसी प्रकार जी से ग हो गया, आर से र हो गया, यानी जी और आर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो पहले वाले को आधा लिखते हैं। ए से ए की मात्रा हो गया, पी से प हो गया ग्रेव हो गया, एस से श हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, पी से प हो गया शेप हो गया। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाता है। चलिए नीचे और भी मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ पर शब्द हैं, इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 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 और इनको। ठीक है, 10 शब्द को पढ़िएगा। 10 शब्द पढ़ा दिए, 5 शब्दों को खुद से पढ़िएगा। चलिए अगला शब्द है आई का पैटर्न। आई मात्रा है आपका। अब इसका पैटर्न क्या है? आई हो, कॉन्सोनेंट हो, ई हो, तो यहाँ पर भी ई साइलेंट हो, यानी इस पैटर्न में आपको ई हर जगह साइलेंट मिलेगा। तो आई का उच्चारण कैसे होगा? आई का उच्चारण आ की मात्रा और ई के रूप में होगा। किसका? आ की मात्रा और ई के रूप में होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, आ की मात्रा और ई। तो टी से ट हो गया, आई से आ की मात्रा ई हो गया, एल से ल हो गया, ई साइलेंट हो जाएगा टाइल। एफ से फ हो गया, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा फाइल हो जाएगा। पी से प हो जाएगा, आई से आ की मात्रा ई हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा पाइल हो जाएगा। एम से म हो जाएगा, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा माइल हो जाएगा। के से क हो जाएगा, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा। यानी देखो इन सब में आ की मात्रा को आई पढ़ रहे हैं, आ और ई सब में देखो साइलेंट है, लास्ट में ई का उच्चारण कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइल, फाइल, पाइल, माइल, काइट, इस तरीके से शब्दों को पढ़ रहे हैं। अगला शब्द है डब्ल्यू से वो हो गया, आई से आ की मात्रा हो गया, एस से ज हो गया, सॉरी आ की मात्रा और ई हो गया, एस से ज हो गया, वाइज हो गया, एस से श हो गया,
आ की मात्रा आ हो गया और ई हो गया, ठीक है यहाँ पर, और एन से न हो गया शाइन हो गया। उसी प्रकार पी से प हो गया, आर से बच्चों र हो गया, आई से आ की मात्रा और ई हो गया, जेड से ज हो गया प्राइज हो गया। उसी प्रकार एस से बच्चों स हो गया। अब देखो एल, एस और एल एक साथ है ना, इसलिए आधा सा लिखेंगे, तो आधा सा पूरा ल, आई से आ की मात्रा और ई हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया स्लाइड। डी से ड हो गया स्लाइड। अगला शब्द देखिएगा एस एम, दो कौन से एक साथ है तो क्या करेंगे, पहला वाला आधा, दूसरा वाला पूरा, और आई से आ की मात्रा ई कर देंगे, एल से बच्चों लॉक कर देंगे, हो जाएगा स्माइल। तो इस तरीके से वाइज, इस तरीके से स्लाइड स्माइल इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए अंतिम के इन 5 अक्षरों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई सी आई, तो ई साइलेंट होगा, आई को आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए ओ मात्रा। ओ मात्रा का कैसे पढ़ेंगे, कभी भी अंग्रेजी में ओ हो, ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो ई आपका साइलेंट होगा। ओ का उच्चारण बच्चों ओ की मात्रा के रूप में करेंगे, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे आर है, आर से र हो गया, ओ है, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एस है, एस का उच्चारण ज के रूप में होगा। कभी भी ऐसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो वाउल के बीच में आए तो एस का उच्चारण ज होता है, जैसे रोज, नोज, यूज, इस तरीके के शब्द। तो आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एस से ज हो गया रोज हो गया, फिर आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, पी से प हो गया ई हो गया रोफ हो गया, पी से प हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, पोल हो गया, ई साइलेंट हो गया, एच से ह हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, पी से प हो गया, ई से साइलेंट हो गया होफ हो गया, सी से क हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, के से क हो गया कोक हो गया। इसको क्या नहीं पढ़ेंगे, सी ए के ई होगा, तो यहाँ पर ए नहीं है ओ है, तो रोज, रोप, पोल, होप, कोक, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर डी से ड हो गया, आर से र हो गया, ओ से ओ का मात्रा, वी से व हो गया ड्रो हो गया, सी से च हो गया, ओ से ओ का मात्रा हो गया, और यहाँ पर एस से ज हो गया चूज हो गया। चूज नहीं होता, चूज की स्पेलिंग दूसरा होता है, चूज CHOUS होगा उसका, चूज इस तरीके से होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, चूज की स्पेलिंग दूसरा होती है, यू भी रहता है। और देखो एस का आधा स हो गया, टी से ट हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, वी से वो हो गया स्टोव हो गया। उसी प्रकार बी से ब हो गया, आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, के से बच्चों क हो गया ब्रोक हो गया, जी से ग हो गया, एल से ल हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, बी से ब हो गया ग्लोब हो गया। इसी तरीके से अंग्रेजी के आपके सारे के सारे शब्द पढ़े जाएंगे। चलिए अब आता है यू मात्रा। यू हो, कॉन्सोनेंट हो और ई, तो ई यहाँ पर भी साइलेंट होगा और यू का उच्चारण यू के रूप में होगा। किस रूप में, यू के रूप में होगा, और उसके पहले वाला जो अक्षर होगा वो लगभग आधा लिखा जाएगा, पहला वाला अक्षर आधा और उसके बाद यू होगा, यू का उच्चारण यू, जैसे सी से आधा क, यू से यू की मात्रा, बी से ब, यू लिखेंगे यू की मात्रा नहीं, बी से ब क्यूब हो गया, टी से ट हो गया, आधा ट लिखेंगे तो वो हलन लगा देंगे, यू से यू हो गया, एन से न हो गया, ट्यून हो गया, डी से ड हो गया, यू से यू हो गया, के से क हो गया, ड्यूक हो गया, जे से ज हो गया, यू से यू हो गया, एन से न होगा जून। अब इसको जून नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको जून पढ़ेंगे, जून मतलब जून का महीना, ठीक है। अगला एम से म हो गया, यू से यू हो गया, एल से ल हो गया म्यूल हो गया, तो क्यूब, ट्यूब, ड्यूक, जून और म्यूल, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जूल आपका जून और रूल ये अपवाद है, जहाँ पर शुरुआत का अक्षर आधा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिएगा, सी से आधा क, यू से यू की मात्रा, टी से ट, आपका क्यूट हो गया, इस तरह के शब्द हो गया। उसी प्रकार एफ से फ हो गया, यू से यू की मात्रा हो गया, एस से ज हो गया फ्यूज हो गया, और आर से र हो गया, यू से यू की मात्रा, एल से ल हो गया रूल हो गया, ई साइलेंट हो गया, जैसे टी से ट हो गया, यू से, अब यहाँ पर टी से ट हो गया आधा ट लगाएंगे, यू से यू हो गया, बी से ब हो गया ट्यूब हो गया। उसी प्रकार अंतिम शब्द को देखिएगा,
अब देखिए एफ से फ हो गया, एल से बच्चों ल हो गया, ठीक है। क्यों आज हमने फ लिखा, क्योंकि यहाँ पर एफ और एल दो कौन सा मतलब एक साथ हैं। और देखिए यू से बच्चों यू की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया आपका फ्लूट हो गया, फ्लूट हो गया। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। नीचे के मतलब जो शब्द हैं इन शब्दों को खुद से जैसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आप आसानी से इन शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी मतलब इस तरह के बहुत सारे वीडियो होते हैं, उनके लिए चैनल पर आप विजिट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।